मोहतरम नाजरीन, आज आपको एक ऐसा दिल दहलाने वाला वाकया सुनाएंगे। एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर किया करती थी। मरने के बाद वो क्यों आज़ाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उसकी हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़ा सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां कर बैठती हैं। कहीं आपके यहाँ तो ये गलती नहीं होती। आज की कहानी बड़ी सबक आमूज औरतों और आदमियों के लिए है जो सिलाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त आज़ाब का सामना करना पड़ सकता है। इस वाक़े को मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शहर के दूर दराज इलाके में लाइबा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल बहुत पहले ही हो चुका था। लाइबा की माँ ने लाइबा को कुरान पाक हिफ्ज कराया और स्कूल तालीम भी दिलाई और साथ सिलाई भी सिखाई, ताकि वो लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके ज़्यादा कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। लाइबा बहुत ही नेक लड़की थी। उसके कुछ असूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कई देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी और बार बार कपड़े सिलाई कर देने का इसरार किए जा रही थी, लेकिन लाइबा ने 2 टोक अल्फाजों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सिल सकती। वो औरतें लाइबा से मिन्नतें करने लगी कि देखो लाइबा, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, हम किसी ऐसे दर्जी को देकर कपड़े खराब नहीं करना चाहते। तुम तो जानती हो कि तमाम गली मोहल्ले की तमाम औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छे सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन लाइबा बोली कि जिस तरह के तुम कपड़े कह रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिल सकती। इन कपड़ों में पूरे बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि एड़ी से ऊपर पाँव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। लाइबा ने ये बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि हम तुम्हें 500 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ के सिले ही कपड़े पसंद हैं। तुम बहुत ही हिफाजत और सफाई से काम करती हो। लाइबा खड़ी हुई और कहने लगी कि नहीं, मैं सिलाई नहीं करूँगी, और फिर वहाँ अपने किचन में खाने की तरफ चली गई। लाइबा की माँ ने बड़ी शर्मिंदगी के साथ इन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसीलिए वो इस तरह के कपड़े नहीं सिलती। दोनों औरतों के जाने के बाद लाइबा की माँ ने लाइबा से कहा, बेटी, क्यों तुम आती हुई रोजी को धक्का देती हो? आखिर कपड़े की सिलाई क्यों नहीं करना चाहती? कोई 4 पैसे आ जाते। लाइबा बोली, अम्मी जान, ऐसे बेहयाई के कपड़े मैं कैसे सी कर दे सकती हूँ। इतना कहकर लाइबा दुपट्टा संभालते हुए वुजू करने चली गई। उसकी माँ भी खामोश हो गई। वो जब भी लाइबा से बात करती तो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसकी माँ दूसरों के यहाँ काम करके आती और बेटी घर में ही मेहनत किया करती। ऐसा करते करते लाइबा ने जहेज का पूरा सामान बना लिया था। फिर लाइबा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। एक दिन अचानक खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनके घर में जिलजिला सा आ गया। कुछ यूं लाइबा का पैर सीढ़ियों से फिसला और वो पहली सीढ़ी से गिरते हुए आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से काफी खून बह चुका था। लाइबा की माँ ये देखकर रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से लाइबा के शोहर को खबर दी गई। लाइबा के शोहर को जब उसकी बीवी की ऐसी खबर मिली तो वह जल्दी से आनद फानद में अपनी दुकान में ताले लगाए, चाबियां जेब में रखी और घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते जाते रास्ते में ही लाइबा दम तोड़ जाती है। लाइबा के शोहर को लाइबा की कुछ बातें बहुत याद आती थी। वो तड़प तड़प कर रो रहा था। माँ चीख चीख कर बेहाल हो चुकी थी।
लाइबा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। फिर तदफीन का वक्त करीब आया। लाइबा का जनाजा पढ़ाया गया और करीब के ही एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उसको दफनाते वक्त उसका शोहर कब्र के अंदर उतरा था। उस दौरान उसकी जेब से वो चाबियां निकलकर उसी कब्र के अंदर गिर गईं। शोहर को इस बात का बिल्कुल पता ना चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। लाइबा की सिलाई की मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसको देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती थी। लाइबा का शोहर साबिर गम से निढाल था। 3 दिन तक काम पर नहीं गया, मालिक को भी नहीं बताया था। जैसे ही लाइबा के शोहर ने जेब पर हाथ लगाया तो उसकी जेब में वो चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहाँ चली गईं। उसी वक्त साबिर के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था तो उस वक्त चाबियां कहीं कब्र के अंदर तो नहीं रह गईं। अभी साबिर यही सोच रहा था कि इतने में मालिक का फोन आ गया। उसने कहा कि सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, मुझे चाबियां चाहिए। ये बात सुनकर साबिर का हलक सूख गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां गुम हो गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं चाबियां आपको सुबह पहुंचा दूंगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। ये कब्रिस्तान गाह से कुछ दूर के फासले पर था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन ये भी मजबूरी थी, वो कीमती चाबियां थी, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी। वो चाबियों को तलाश करने रात के 2 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था, जहां हर तरफ मौत की एक अजीब सी वहशत थी। लाइबा के शोहर साबिर का दिल बैठने लगा था। शाम को ही जिसने अपनी बीवी को जिस कब्रिस्तान में दफन किया था वो उसके करीब पहुंच गया और फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई करना शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा ही हिस्सा खोदा था जब उसने कब्र के अंदर मंजर देखा तो लाइबा के शोहर के होश ही उड़ गए थे। लाइबा के शोहर को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि इसने जो देखा वो क्या सच में इसकी बीवी के साथ हो रहा है। लाइबा तो बहुत अच्छी और नेक थी, उसकी नेकी की तो हर कोई तारीफें किया करता था। उसने तो कभी भी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। वो घर आकर बुरी तरह से कांप रहा था। लाइबा की माँ घबरा गई और पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है, तुम इतनी देर रात कहाँ थे? साबिर ने बताया कि वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन जो मंजर उसने वहां देखा उसके बाद वो सारी जिंदगी शायद सुकून की सांस ना ले सके। लाइबा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ और साफ साफ बताओ। साबिर रोते हुए बताने लगा, अम्मा लाइबा जैसी नेक औरत पर ऐसा सख्त अजाब हो रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। लाइबा के होठों पर एक आग जल रही थी और वो बुरी तरह से चीख रही थी। थोड़ी देर के बाद आग बुझी और फिर भड़क उठी। उसके साथी ने बताया कि ये आज़ाबे इलाही है और सिर्फ उसके होठों को जला रहा है। साबिर रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ में नहीं आता कि उसके होठों पर आग क्यों लगी थी, वो तो उन्हीं होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। साबिर और लाइबा की माँ सारी रात रोते रहे और अल्लाह से उसकी मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। सुबह मस्जिद के इमाम साहब को बुलाकर ये सारा माजरा उनको सुनाया। इमाम साहब ने पूछा, क्या लाइबा किसी की चुगली तो नहीं किया करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से हुआ हो? लाइबा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची तो सिर्फ सिलाई का काम किया करती थी, उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो कहीं जाए। फिर इमाम साहब ने लाइबा की माँ से एक ऐसा सवाल किया जिससे लाइबा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या लाइबा किसी की अमानत को अपने पास रखे हुए थी, कोई बचा हुआ कपड़ा या कपड़े पर लगी हुई कोई लेस वगैरह? तो लाइबा की माँ ने कहा, वो तो सब वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वो पूछ कर ले लिया करती थी। इमाम साहब ने कहा, फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानत के मामले में हमसे बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब होगा। मुझे लगता है कि ये अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि लाइबा बेटी की नेकी से मैं तो खुद ही वाकिफ हूँ।
इमाम साहब लाइबा को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उन्हीं के पास तो लाइबा ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। फिर भी कोई ऐसी बात तो सोच कर बताओ जिसकी आदत का ताल्लुक लाइबा के होंठों से हो। लाइबा की माँ बहुत सोच कर बोली, उसकी एक आदत मुझे बहुत अजीब लगती थी कि वो कैंची के बजाय धागा अपने मुंह से तोड़ती और धागे का जरा सा रेशा उसके मुंह या होंठों पर लगा रह जाता था। अक्सर मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा, वो अपने मुंह से धागा चबाकर थूक देती थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो इस आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनकर इमाम साहब कहने लगे, हो सकता है ये अजाब इसी धागे के जर्रे की वजह से हो। इमाम साहब ने कहा, बेहतर है कि जो लोग लाइबा से कपड़े सिलवाते थे उनसे जाकर उसके लिए माफ़ी मांग ले और दुआएं मगफिरत करने के लिए कहें। फिर लाइबा की माँ ने उन सब को अपने घर में जमा किया जिनके वो कपड़े सिलाई करती थी, और सब को लाइबा की इस छोटी सी आदत का बताकर मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, इसलिए सब ने फौरन माफ़ कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में ये तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नज़दीक मामूली होती है, आमाल में वहाँ अक्सर भारी होती है। सब लोग लाइबा की आदत से वाकिफ थे, इसीलिए सब लोग माफ करके चले गए। लाइबा की माँ जानना चाहती थी कि इस आजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा इस आजाब की वजह बना था? उस रात साबिर फिर कब्र खोदने गया था। जब कब्र को खोद कर अंदर देखा तो लाइबा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई आजाब बाकी नहीं रहा था, और साबिर की चाबियां भी उसी कब्र के अंदर थी। साबिर ने वहां से चाबियां उठाई और कब्र वापस बंद कर दी और घर आकर लाइबा की माँ को ये सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये बात अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। सब सुनकर हैरान थे कि इस तरह नेक औरत को भी अमानत की वजह से आजाब भुगतना पड़ा था। अगर आप भी कोई ऐसी गलती करते हैं तो खुदारा इस गलती को ना किया करें। कपड़े से लेकर बटन तक हर चीज़ वापस कर दिया करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जी नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह खैरन।